नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए आज भारत का युवा भी विदेश जाना पसंद कर रहा है, क्योंकि भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कि आम आदमी के घर का चूल्हा नहीं चल पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ विदेश के अंदर जो मासिक आय है वह भारत से करीब 10 गुना ज्यादा है। जहां तक बात करें भारत में डी ग्रुप की नौकरी जो सरकारी है वह करीब 18,000 से शुरू होती है। वहीं प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी को मात्र 8 से 10,000 रुपए दिए जाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 300 रुपए प्रतिदिन आय पड़ती है, जिसके कारण आम आदमी के घर का चूल्हा नहीं चलता है। इसलिए मजबूरी में अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। आपको बता दूं कि विदेश जाने के कई फायदे हैं जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। संस्कृति का अनुभव, विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में सीखने का अवसर मिलता है। व्यावसायिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय कार्य अनुभव से करियर में उन्नति और नई संभावनाएं मिल सकती हैं। भाषा कौशल, नई भाषाएं सीखने का अवसर जिससे संचार कौशल में सुधार होता है। व्यक्तिगत विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होती है। नेटवर्किंग, विभिन्न देशों के लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो भविष्य में सहयोग और अवसरों का रास्ता खोल सकता है। शिक्षा के अवसर, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और विशेष पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने का मौका। वैश्विक दृष्टिकोण, वैश्विक मुद्दों और दृष्टिकोणों के बारे में बेहतर समझ विकसित होती है। जीवन अनुभव, नए अनुभव, साहसिक गतिविधियां और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव। ये सभी फायदे जीवन को समृद्ध और समग्र दृष्टिकोण से देखने में ट्राम इंटरनेशनल आपकी मदद कर सकता है। आज आपको हम मिलवाएंगे ट्राम इंटरनेशनल के डायरेक्टर संदीप बेनीवाल से और जानेंगे कि बच्चों को विदेश भेजने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए और किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक्टिव इंडिया के एडिटर इन चीफ शंकर धीवा ने संदीप बेनीवाल से बात की। संदीप जी, विदेश जाने का सपना सभी का है, लेकिन आपको पता है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड है। जब भी वीजा का नाम लेते हैं तो सीधे तौर पर एक जनता के सामने एक मैसेज आता है कि 20 लाख का फ्रॉड हो गया, 25 लाख का फ्रॉड हो गया। और विदेश वो जाना चाहता है जिसकी घर की इनकम बहुत कम है, लग्जरी लाइफ सबको पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक जो डोंकी व्यवस्था है उसके कारण एक आम आदमी का विश्वास उठ उसका है विदेश जाने से। बिल्कुल सही बात है सर। देखो, डोंकी के ऊपर काफी सारे लोग भेजते हैं, अपना वो काम नहीं कि हम किसी बच्चे का करियर खत्म कर दे, माँ बाप से बच्चे को दूर कर दे। जो भी डोंकी पर गए हैं, मेरे हिसाब से कोई एक आदमी मिल जाए मुश्किल से कि वापिस आया, बाकी 99% आपको नहीं मिलेंगे कि वापिस आए हैं। सीधी सी बात तो यही है। दूसरी एक और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब हिसार की ही बात करें, करीब यहाँ से 20 कंपनियां हैं और एक बच्चे को भेजने के लिए 20 से 25 लाख रुपए लेते हैं सीधे तौर पे। और बच्चा उसी का जाता है जो गरीब आदमी का, वो अपनी जमीन बेच के या किसी से ब्याज में उठा के पैसा लगाता है। 3 महीने का नाम लेते हैं, लेकिन 1 साल से ऊपर का समय बीत जाता है, उसके बाद भी बच्चे को नहीं भेजते, उसके बाद पंचायत करनी पड़ती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी ट्रम इंटरनेशनल है उसके ऊपर आपके ऊपर किस तरह से विश्वास किया जाए और जनता के बीच में आप किस तरह विश्वास पैदा करोगी, हाँ मैं एक राइट पर्सन हूँ जो बच्चों को आपको विदेश भेजूंगा और आपका सपना पूरा करूंगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। देखो, सबसे पहले बात तो 20 से 25 लाख ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे इतने पैसे देने पड़े, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये लोगों को गुमराह करने का कॉन्सेप्ट बना के आपके इतने पैसे लगे। पहली बात तो इतने पैसे विदेश जाने के लगते नहीं है। दूसरी बात क्या है, हम किसी भी बच्चे को गुमराह नहीं करते। हमारा सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ना तो हम किसी बच्चे को ये बोलते कि आप हमारे को 20 से 25 लाख रुपए दो। इतना कोई ज्यादा जाने का गेम ही नहीं है कि अगर किसी को ये लगे कि भाई 20 लाख लगे, 30 लाख, डोंकी पर भी लोग इतना पैसा दे के जाते हैं, लेकिन हम मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा आता है, मान लो। इससे ज्यादा फीस नहीं लेते बच्चे से। दूसरी बात रहती है रिस्क फैक्टर की। जैसे आपने कहा कि भी लोग पैसा ले लेते, पंचायत करके वापिस पैसा लेना पड़ता है, मुश्किल रहता है। हम पैसा क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले कि बाहर जाने के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम किस वे से जा रहे हैं। पहला तो हम डायरेक्ट वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं या हम एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कंट्री अलाउड करती हैं आप एज ए विजिटर जाके वहां पे वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसी के लिए क्या है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करवाने पड़ते हो, वो आप खुद भी करवा सकते हो हमारे बिहाफ पे। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे को पैसा दो। उन्हीं डॉक्यूमेंट के पैसे लीगल जो लगते हैं हम वो पैसा लेते हैं, अदरवाइज हम कोई पैसा नहीं लेते। जितना भी पैसा आफ्टर वीजा के पूरी पेमेंट लेते हैं। इसलिए हमारी साइड से कोई रिस्क नहीं है किसी भी बच्चे का, ना हमारे लिए किसी को पंचायत करने की जरूरत है। हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ना हमारे को ये कि हमारे को करोड़ों लोगों को भेजना है। जो भी अच्छे मतलब सुलझे हुए लोग हैं उनको भेजना है। दूसरी बात, आपने कहा था कि वहां जाने के लिए लोग 3 महीने का नाम लेते हैं, 1 साल भर तक निकल जाता है। देखो, ये जेन्युइन रीजन है, टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि जैसे इंडिया में भी वैकेंसी निकलती है, सेम डे में अचीवमेंट प्राप्त नहीं होती, टाइम लगता है। पहले वहां पे हम बात करते हैं, उसके बाद फाइनल प्रोसीजर होता है, वर्क ऑर्डर भेजते हैं, वीजा अप्लाई होता है,
टाइम लगता है उन चीजों में। क्या पता हो जाए आपका लक अच्छा, 6 मंथ में हो जाए, 7 मंथ टाइम पीरियड तो रहेगा ही। जी। दूसरी एक और बात बताऊं कि जब विदेश का नाम आता है तो लगता है कि इंग्लिश का महत्व है, और साफ तौर पे आप भारत से बाहर जाते हो तो अंग्रेजी बोली जाती है। और सर आप जिस जगह आप बैठे हो हिसार यानी हरियाणा के अंदर, वहाँ पर सीधे तौर पर हरियाणवी बोलते हैं या फिर हिंदी का प्रयोग करते हैं। और जो हरियाणा के जो बोलते हैं कि इंग्लिश का जो टीचर होता है उसको इंग्लिश नहीं आती, ये सच्चाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस तरह के कौन कौन से कोर्स होते हैं और किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ताकि आने वाले समय के यदि आपका और हमारा यदि कोई वीडियो देख रहा है तो वो प्रिपेयर कर सके कि आने वाले समय के अंदर मुझे विदेश जाना है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने होंगे, मुझे ये कोर्स करना होगा। देखो सबसे पहली बात तो अगर विदेश में जा रहा तो इंग्लिश तो मैंडेटरी है, क्योंकि मदर टंग लैंग्वेज सभी कंट्रियों की डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिक नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही चलेगी वहां पर। अगर आप किसी को अपनी बात डिलीवर करनी है या उसको समझना उनकी बातों को, तो इंग्लिश आपका बेसिक क्लियर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी आइल्ट्स ही कंपलसरी, आइल्ट्स कुछ कंट्रियों के लिए कंपलसरी है, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनमें मैंडेटरी है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में मैंडेटरी नहीं है, गल्फ में मैंडेटरी नहीं है। वहां पे आप इजीली नॉर्मल, आपका स्किल्स अच्छा है, टॉकिंग ऑफ वेव इंग्लिश अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर अच्छी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे आइल्ट्स वगैरह का नीड रहेगा, वहां पे आइल्ट्स का कोर्स, पीटी ये आपको करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है। दूसरी तरफ मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी एजुकेशन चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए एजुकेशन का। और साफ तौर पे एक और चीज सामने निकल के आती है क्योंकि कौन कौन सी जॉब है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा का बच्चा है तो सीधे तौर पर जब भी हमें लोग तो एक बात बोलता है कि सारे काम कर लूंगा, तो वो करें क्या और किस तरह के कोर्स उसके लिए मैंडेटरी है, और क्या उसके लिए यहाँ पे भी जैसे कि लगभग आपको पता है आईआईटी की होते हैं, आईटीआई करके आते हैं बच्चे या +2 से फ्रेशर होते हैं। तो आपको ये तो पता है कि विदेश के अंदर जाते हैं जस्ट तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो सफाई वाला लगाएंगे या सिक्योरिटी वाला लगाएंगे, या सीधे तौर पर आपको पता है कि कलर तक की जॉब होती है। तो कौन सी एजुकेशन में क्या क्या चाहिए और कितने दस्तावेज चाहिए जिससे कि सीधे तौर पर उसको फायदा और ज्यादा से ज्यादा आपके पास आ सके। देखो हम हिसार सिटी में स्टेबल है, और यहाँ पे बेसिकली जितना भी स्टूडेंट लेवल पे जितने भी बच्चे हैं, तो बेसिकली ज्यादातर 12th पास ही आते हैं। कुछ हैं आईटीआई बेस पे हैं। आईटीआई अगर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है, जिस भी ट्रेड से है, उसका उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो उस फील्ड में चला जाता है। अदरवाइज काफी सारे लोग हैं 12th पास है, वो चाहते हैं कि हम अच्छे फील्ड में जाएं, क्योंकि उनको बेसिक स्किल्स तो कुछ है ही नहीं उनके पास ना। वो फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, ये मान लो ज्यादातर फार्मिंग का ही काम किया, उनको फार्मिंग की ही नॉलेज है, अदरवाइज तो कोई नॉलेज ही नहीं है। वैकेंसी सेम जैसे अपने इंडिया में है ऐसे ही वहां पे कोई ऐसा नहीं कि अलग से कोई वैकेंसी है, काम यही है। वहां की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये लगता है कि वहां पैसा ज्यादा है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसे, वहां जाते ही करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां जाके भी मेहनत का ही काम करना है। बस ये है कि वहां की पे ज्यादा, मतलब यहाँ लेके आते हैं पैसा तो ज्यादा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। दिन से इकट्ठे हो जाते हाँ बिल्कुल, ये भी है। और लेकिन पे भी उनकी अच्छी है, जैसे कंपेयर टू इंडिया। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई भी बंदा जॉब कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में 8 से 12,000 रुपए सैलरी है, गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट ने जैसे कर रखा है 18 से 20,000 रुपए है। लेकिन वहां पे क्या है, नॉर्मल उस उनके हिसाब से पे तो वही है, लेकिन उनकी करेंसी यहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा बन जाती है। किसी कंट्री की 1.5 लाख रुपए बन जाती है, किसी की 1.5 लाख, मतलब अपने से अच्छी है, 10 टाइम एक्स्ट्रा मान सकते हो आप। तो आपने अपने कंपनी से थ्रू से आपने कभी ये ऑफिस शुरुआत की और कितने बच्चों का भी भेज चुके हो, और कौन कौन से ये क्षेत्र से आपके पास बच्चे आते हैं सीधे तौर पर जो काउंसलिंग के लिए? अभी देखो हमारे पास ना 6 से 7 फाइलें आई हुई हैं, जिनमें से हमारी 2 से 3 ही क्लियर हुई हैं, और हमारे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 से 4 महीने हुए हैं, जिसके अंदर हमारी इटली की ही फाइल हुई है। तो इसके अलावा कनाडा की जैसे हमने फाइल लगाई थी, अभी कनाडा ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए। उन्होंने जैसे टूरिस्ट वीजा के लिए कुछ गाइडलाइन बना दी, पहले वो 10 ईयर का वीजा देते थे, अभी उसने उसको चेंज करके 9 मंथ में कर दिया। वो असाइलम लेते थे, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसे बीच बीच में कंट्रियां भी अपने रूल रेगुलेशन चेंज करती रहती हैं, लेकिन अभी उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी प्रोसेसिंग में है वो इस टाइम। आपसे सीधे तौर पर जुड़ना हो तो क्या आपके किस माध्यम से जुड़े, कोई वेबसाइट है या किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर आपने दे रखा है या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? हमारी वेबसाइट भी है, हमारी जीमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हो। हिसार में अपना कैमरी रोड के ऊपर ऑफिस है, यहाँ पे आप डायरेक्ट आके मिल सकते हो, अदरवाइज आप वेबसाइट से हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट आप नीचे अपने कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसा कि आपने टर्म इंटरनेशनल के डायरेक्टर संदीप बेनीवाल को सुना, आप सीधे तौर पर जब अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं तो सभी तरह के दस्तावेज की जांच कर लें और डोंकी व्यवस्था से बचें, ताकि आने वाले समय में किसी तरह से फ्रॉड से बचा जा सके। बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।